हेलो बच्चों, विश्व भूगोल के इस महत्वपूर्ण श्रृंखला में आपका स्वागत है। इसके पहले मैंने जो है ज्वालामुखी और मरुस्थल तथा जो है भूकंप के बारे में वीडियो डाल दिया है, उसका लेक्चर डाला हुआ है, तो उसको आप देख लीजिए। उसके बाद उसी श्रृंखला में उसी के आगे ये आपका जो होगा प्रमुख घास के मैदान। तो जो विश्व के अंदर प्रमुख घास के मैदान पाए जाते हैं या प्रमुख घास के मैदानों का जो विस्तार हमने कहा पृथ्वी के धरातल पर है और किन किन क्षेत्रों में इन घासों का विस्तार है, तो कौन से देश के अंदर कौन से घास का विस्तार है या पृथ्वी के किन क्षेत्रों में घास का जो है विस्तार होता है, घास के मैदान उगते क्यों हैं और ये क्यों विस्तारित हैं पूरे विश्व के अंदर, तो उसके बारे में हम जानेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा विश्व के प्रमुख घास के मैदान। विश्व के प्रमुख घास के मैदान। ठीक है, तो जो प्रमुख घास के मैदान होते हैं विश्व के, ये किन क्षेत्रों में घास के मैदान उगते हैं, तो आप देखोगे ये पृथ्वी के किन क्षेत्रों में घास के मैदान उगते हैं। तो आप जानते हो ये वाला, इसको हम क्या कहते हैं, कर्क रेखा, और ये हमारा भूमध्य रेखा, और ये हमारी है मकर रेखा। तो 23.5 डिग्री कर्क रेखा और 23.5 डिग्री आपकी मकर रेखा, बाकी हमने कहा 0 डिग्री आपकी जो देशांतर रेखा होती है, इसको हम क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा। ठीक है, या इस क्षेत्र को कहते हैं, ये वाला जो हमारा क्षेत्र होता है, ये वाला, इसको हम कौन सा क्षेत्र कहते हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। और ये वाला जो क्षेत्र होता है इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। ठीक है, और ये वाला भी क्षेत्र क्या कहते हैं, इसको शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। ठीक है, तो पहले आपको घासों के बारे में जानने से पहले ये पता होना चाहिए कि जो हमारी पृथ्वी है उसका जो है जो उत्तरी क्षेत्र होता है और दक्षिणी क्षेत्र होता है, इसको कैसे डिवाइड करते हैं। तो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होता है ये वाला 23.5 डिग्री के ऊपर का क्षेत्र, और 23.5 डिग्री जो कर्क रेखा है इसके ऊपर का क्षेत्र शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है, और 23.5 डिग्री जो आपकी मकर रेखा है इसके दक्षिण का क्षेत्र, ये भी क्या कहलाता है, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। या हमने कहा ये वाला क्षेत्र, इसको कहते हैं ध्रुवीय क्षेत्र। ध्रुवीय क्षेत्र। और ये वाला भी क्षेत्र, इसको क्या कहते हैं, ध्रुवीय क्षेत्र। ध्रुवीय क्षेत्र। तो मेरे बताने का मतलब ये है, थोड़ा सा आपको संक्षेप में पता होना चाहिए घासों के बारे में जानने से पहले। बाकी जो सारी चीज़ें होती हैं, कर्क रेखा, मकर रेखा, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र आपका, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, उसका जब वीडियो आएगा उसमें मैं अलग से उसको बताऊंगा क्या क्या चीज़ें होती हैं उसके अंतर्गत। तो यहाँ थोड़ा सा समझिएगा, ये वाला क्षेत्र शीतोष्ण कटिबंधीय ये वाला कहलाता है, जो ऊपर का क्षेत्र है। ठीक है, इसको हम शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं, और ये वाला क्षेत्र आपका, ये भी आपका शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होता है। और मध्य वाला क्षेत्र ये वाला, इसको क्या कहते हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। तो ये जो आपके घास के मैदान उगते हैं ये किन क्षेत्रों में उगेंगे, तो आप देखिए ये जो भूमध्य रेखा का क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र है, तो यहाँ आपको घास के मैदान नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने कहा तापमान जो है हमेशा उच्च रहता है, जिसके कारण वर्षा जो है उच्च वर्षा प्राप्त होती है। उच्च वर्षा प्राप्त होने के कारण और तापमान अधिक होने के कारण यहाँ पर लंबे लंबे वृक्ष उगते हैं ना। तो ये जो भूमध्य रेखा का हमने कहा मुख्य क्षेत्र होता है पूरी तरह से 0 डिग्री पर, तो 0 डिग्री जिसको हम उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं, यहाँ पर जो वृक्ष उगते हैं या जो हमने कहा वनस्पतियाँ उगते हैं वो क्या होंगे, बड़े बड़े वृक्ष होंगे। तो यहाँ पर घास के मैदान हमको दिखाई नहीं देते,
घास के मैदान कहाँ दिखाई देते हैं? तो उष्णकटिबंधी जो हमारा क्षेत्र होता है 5 डिग्री से लेकर 10 डिग्री के मध्य में, इन वाले क्षेत्रों में जो 5 डिग्री से लेकर 10 डिग्री के मध्य में होगा, इन वाले क्षेत्रों में क्या दिखाई देंगे? घास के मैदान, इन वाले क्षेत्रों में। तो पूरी तरह से जो हमारा भूमध्य रेखा का क्षेत्र होता है वो जो कहें अगर तो कहें उसको, तो पूरी तरह से उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र होता है वहाँ पर घास के मैदान नहीं उगते, वहाँ पर लंबे लंबे वृक्ष उगते हैं, क्योंकि परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं कि वहाँ पर बड़े बड़े वृक्ष ही हमको दिखाई देते हैं। लेकिन 5 डिग्री से लेकर 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश की तरफ और 5 डिग्री से लेकर 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश की तरफ यहीं पर घास के मैदान आपको दिखाई देंगे। और किस प्रकार के? तो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, घास के मैदान, ठीक है। तो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान 5 डिग्री से लेकर 10 डिग्री के मध्य में उत्तरी अक्षांश में और दक्षिणी अक्षांश में भी 5 डिग्री से लेकर 10 डिग्री के मध्य में उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। उसके बाद आपका दूसरा होता है शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान। तो जो शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान होता है वो पूरी तरह से ध्रुवीय क्षेत्रों में नहीं दिखाई देगा आपको। यहाँ पर मैंने कहा ये यहाँ पर नहीं दिखाई देगा, वो कहाँ दिखाई देगा? इस मध्य वाले क्षेत्र में। ये वाला क्षेत्र कहलाता है, हमने कहा शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान, शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान, घास का मैदान। तो हमेशा सदैव शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान कहाँ पनपते हैं, इनका विस्तार कहाँ पाया जाता है? ना तो पूरी तरह से भूमध्य रेखा के क्षेत्र में, भूमध्य हमने कहा ना तो यहाँ पर होगा, ना तो ध्रुवीय क्षेत्र में। जो आपका मकर रेखा है और आपका जो ये ध्रुवीय क्षेत्र है, इसके मध्य में ही आपको जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, क्योंकि ध्रुवों पर अधिक हमने कहा अनुकूल परिस्थितियां नहीं होती, इसलिए यहाँ पर कुछ आपको दिखाई नहीं देंगे। लाइकेन वगैरह थोड़ा बहुत मात्रा में दिखाई देते हैं, उस तरह से घास के मैदान का विस्तार नहीं होगा, है ना। तो बाकी उसी तरह से उत्तरी ध्रुव में देखेंगे तो यहाँ पर भी वही चीज़ें होंगी, ध्रुवों पर आपको घास के मैदान नहीं दिखाई देंगे पूरी तरह से। तो ये जो मध्य वाला क्षेत्र होगा यहाँ पर, यहीं पर आपको शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान दिखाई देते हैं। जैसे आपका रसिया का क्षेत्र हो गया, आपका जो हंगरी का, जर्मनी का या कनाडा का क्षेत्र हो गया, यहीं पर आपको घास के मैदान, या अमेरिका का क्षेत्र हो गया, यहीं पर घास के मैदान दिखाई देंगे। और किस टाइप के? तो यहाँ पर घास के जो मैदान होंगे, जैसे आपका कनाडा हो गया, अमेरिका हो गया और यूरोप का क्षेत्र हो गया, रूस हो गया, है ना, यहाँ पर जो घास के मैदान दिखाई देंगे शीतोष्ण प्रकार के घास के मैदान दिखाई देंगे। क्योंकि ये सारे क्षेत्र पूरी तरह से ध्रुवों में है नहीं, तो हमने कहा ध्रुवों से नीचे हैं और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र से ऊपर हैं। उसी तरह से आप यहाँ देखोगे तो आपका जो अर्जेंटीना का क्षेत्र है, ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्र है, उसके अलावा अफ्रीका का निचला क्षेत्र है, यहाँ पर भी शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान दिखाई देते हैं। क्योंकि ये भी हमने कहा कहाँ पर हैं, तो ये पूरी तरह से ना तो भूमध्य रेखा के ऊपर है, ना तो भूमध्य रेखा से हमने कहा बहुत ज़्यादा दूर है, ठीक है। तो ध्रुवों से ऊपर है ये क्षेत्र और भूमध्य रेखा से जो है बीच में है। तो यहाँ पर भी घास के मैदान, तो कहने का मतलब ये है कि जो शीतोष्ण घास के मैदान होंगे ये पूरी तरह से ध्रुवों पर नहीं होंगे, ध्रुवों से नीचे होंगे, और ये भूमध्य रेखा पर भी नहीं होंगे, भूमध्य रेखा से ऊपर होंगे। तो मध्य वाले भाग में, ध्रुव और भूमध्य रेखा के मध्य वाले भाग में आपके शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान दिखाई देते हैं। उसी तरह से उष्णकटिबंधीय जो घास के मैदान होते हैं ये पूरी तरह से विषुवत रेखा पर नहीं होंगे, विषुवत रेखा से 5 डिग्री से लेकर 10 डिग्री के बीच के क्षेत्रों में दिखाई देते हैं, ठीक है। इतनी बातें याद रखिएगा, अभी बातें आपको आगे समझ में आएंगी। तो विश्व में 2 तरह के घास के मैदान होते हैं, एक शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान और दूसरा जो होता है आपका वो होता है आपका उष्णकटिबंधीय घास का मैदान, ठीक है। चलिए देखिएगा, देखिए प्रमुख रूप से जो घास के मैदान आपको दिखाई देंगे किन किन क्षेत्रों में, कौन कौन सा, देखिए ये वाला जो क्षेत्र है यहां पर एक घास का मैदान आपको दिखाई देगा, इसको कहा जाता है
यहाँ पर है। उसके बाद आप देखोगे ये वाला क्षेत्र घास के मैदान का, उसके बाद ये वाला क्षेत्र घास के मैदान का, और ये वाला क्षेत्र घास के मैदान का, उसके बाद ये वाला क्षेत्र घास के मैदान का, तत्पश्चात यहाँ पर देखोगे आप, यहाँ पर तो यहाँ पर घास का मैदान, और उसके बाद यहाँ पर घास का मैदान, यहाँ पर, ठीक है, और ये वाला क्षेत्र घास का मैदान। इसके बाद ये वाला क्षेत्र, और ये वाला क्षेत्र, और उसके बाद यहाँ और यहाँ, ठीक है। तो आपसे जब भी पूछा जाए जो शीतोष्ण टाइप का होता है तो उसको देखिए, ये वाला जो क्षेत्र है इसको शीतोष्ण कहते हैं। ये शीतोष्ण है आपका, और ये वाला ये भी आपका शीतोष्ण है। बाकी ये भी आपका जो है शीतोष्ण है, ये भी शीतोष्ण है। और ये वाला घास का मैदान, ये भी आपका शीतोष्ण प्रकार का घास का मैदान है, और ये वाला ये भी आपका शीतोष्ण घास का मैदान है, ठीक है। उसके बाद ये वाला क्षेत्र, ये भी शीतोष्ण घास के मैदान के अंतर्गत आता है। तो और इसके बाद ये वाला देखेंगे, ये वाला क्षेत्र जो है हमारा है, ये वाला, ये आपका उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। ये वाला उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है, और ये वाला उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है, और ये वाला भी उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। ये भी उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है, ठीक है। बाकी यहाँ देखेंगे श्रीलंका के अंदर, यहाँ पर भी उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है, ये, ठीक है। तो आप जब भी देखोगे तो जो मैंने यहाँ पर इस तरह से मार्क किया हुआ है, जो येलो वाला मार्क आपको दिखाई दे रहा है, येलो और ग्रीन, ठीक है, येलो और ग्रीन, येलो और ग्रीन, और येलो और ग्रीन, और यहाँ पर येलो और ग्रीन, यहाँ पर येलो और ग्रीन, ये किस प्रकार के घास का मैदान का क्षेत्र है? शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान का क्षेत्र है। तो आप देख पा रहे होंगे, जैसे मैंने वहाँ समझाया था कि जो है कर्क रेखा और मकर रेखा, तो आप जानते हो यहाँ से जो है मकर रेखा जाती है ना, ये वाला क्षेत्र, इस प्रकार से, ठीक है। और उसके बाद यहाँ देखोगे तो ये विषुवत रेखा का क्षेत्र है, और उसके बाद थोड़ा सा नीचे बनाते हैं इसको, ठीक, ये वाला भारत से होके जाती है इस तरह से, ठीक है। तो ये वाला आप देखोगे तो ये जो मकर रेखा है, तो इसके नीचे सारे आपको किस प्रकार के घास के दिखाई देंगे, मैंने आपको वहाँ समझाया था ग्लोब पर। तो ये देख रहे होंगे आप, ये शीतोष्ण प्रकार के घास के मैदान है जो मकर रेखा के दक्षिणी छोर में है। उसी प्रकार से आप देखोगे कर्क रेखा जो हमारी है, कर्क रेखा के उत्तरी छोर में जो आपको घास के मैदान दिखाई दे रहे होंगे किस प्रकार के हैं, तो आपके शीतोष्ण हैं। एक मैंने यहाँ बना दिया है इसको, तो थोड़ा सा यहाँ पर इसको है, इसको यहाँ कहते हैं ये वाले क्षेत्र में, ठीक है, ये वाला क्षेत्र। तो इस प्रकार से जब भी लोकेट करना हो, इस प्रकार से आप समझ सकते हो, और एक बार आप समझ लोगे तो ये चीज़ें बार बार याद रहेंगी, आपको भूलेगी नहीं, ठीक है। बाकी मैं बताता हूँ कौन सा घास का मैदान कहाँ पे है। जैसे आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए, इसको कहा जाता है
प्रेरीज, दूसरा कलर लेते हैं, इससे थोड़ा कम दिखाई दे रहा होगा। प्रेरीज, ये आपका प्रेरीज है। उत्तरी अमेरिका और कनाडा देश के अंदर, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंदर जो घास का मैदान विस्तारित है उसको क्या कहा जाता है? प्रेरीज कहा जाता है। प्रेरीज जो होता है खास कर ये गेहूं उत्पादन के लिए प्रमुख रूप से जाना जाता है। तो जो शीतोष्ण घास के मैदान होंगे वहाँ पर गेहूं का उत्पादन जो है अधिक मात्रा में, या हमने कहा पर्याप्त मात्रा में होता है। तो ये प्रेरीज जब भी पूछा जाए तो किस देश के अंतर्गत है? अमेरिका या कनाडा देश के अंदर, या अमेरिका महाद्वीप के अंदर। जब भी देश का नाम पूछा जाए तो कनाडा और अमेरिका आप बताओगे, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे यहाँ ये है आपका स्टेपीज, इसको कहा जाता है स्टेपीज। और स्टेपीज आपका कहाँ पे है? ये एशिया के अंदर और यूरोप महाद्वीप के अंदर, दोनों के अंदर थोड़ा थोड़ा सा फैला हुआ है स्टेपीज आपका। और यहाँ पर देखेंगे तो एक है पुष्टाज कहा जाता है, एक घास का मैदान पुष्टाज, यहाँ पर पुष्टाज कहते हैं इसको, पुष्टाज। हंगरी के अंदर, ये देश है हंगरी, ठीक है। शीतोष्ण प्रकार का घास है। तो पुष्टाज जो घास के मैदान है हंगरी में, और स्टेपीज जो है ये एशिया के अंदर, यूरेशिया जिसको कहा जाता है, पूरा क्षेत्र यूरेशिया का स्टेपीज घास के मैदान से गेहूं का अच्छा उत्पादन यहाँ पर होता है, ठीक है। तो मैंने तो कहा ही जो है, जो आपके शीतोष्ण घास के मैदान होते हैं वहाँ पर गेहूं का उत्पादन अच्छा खासा होता है, पर्याप्त मात्रा में होता है। उसके बाद ये वाला क्षेत्र देखोगे आप तो इसको कहते हैं बेल्ट, सॉरी इसको कहा जाता है पंपास। इसको क्या कहा जाता है? इसको पंपास कहते हैं, पंपास, ठीक है। और पंपास कहाँ पे? अर्जेंटीना के अंदर, अर्जेंटीना, अर्जेंटीना में। और ये वाला क्षेत्र है कंपास का, इसको क्या कहते हैं? कंपास, कंपास घास के मैदान, ठीक। और ये वाला जो है आपका ये है सेलवाज, सेलवास। और इसको कहा जाता है लानोज, लानोज। लानोज आपका वेनेजुएला के अंदर है, वेनेजुएला, वेनेजुएला के अंदर, ठीक है। और सेलवास जो है ये आपका ब्राज़ील, ब्राज़ील के अंदर। और कंपास भी आपका ब्राज़ील के अंदर, ब्राज़ील के अंदर। आगे भी लिखूंगा साफ साफ, वहाँ आप देख लोगे तो कौन सा कहाँ पे है। यहाँ पर थोड़ा समझिए ताकि आपको अच्छी तरीके से याद रहे। आप मैप में जब भी चीज़ें देखते हैं तो उसके बाद जब आप पढ़ते हो तो आपको अच्छी तरह से चीज़ें याद हो जाती हैं। तो ये आपका सेलवास है ब्राज़ील के अंदर, और कंपास है ब्राज़ील के अंदर। लानोस जो है वेनेजुएला देश के अंदर है, और पंपास जो है अर्जेंटीना के अंदर है, ठीक है। तो इसमें जो आप दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में 4 घास के मैदान देख पा रहे होंगे। लानोस जो है आपका उष्ण प्रकार का घास का मैदान है, बाकी सेलवास भी उष्ण प्रकार का घास का मैदान है, कंपास भी आपका उष्ण घास का मैदान है। लेकिन एक जो है नीचे की तरफ जो पंपास है ये आपका शीतोष्ण घास का मैदान है अर्जेंटीना के अंदर, ठीक है। उसके बाद यहाँ आप देखोगे इसको कहा जाता है बेल्ट, यह है आपका बेल्ट। इस कलर से कम दिखाई दे रहा होगा आपको, इसको यूज करते हैं बेल्ट, ठीक है। ये बेल्ट घास का मैदान है, और ये इसको कहते हैं सवाना, सवाना। और ये है साहिल, साहिल। तो जो साहिल क्षेत्र है, साहिल घास का मैदान है, ये अफ्रीका महाद्वीप के अंदर ये उष्णकटिबंधीय है। साहिल ये पश्चिम अफ्रीका के अंतर्गत ये घास का मैदान फैला हुआ है, पश्चिमी उत्तरी अफ्रीका में। आप मैप में देख पा रहे होंगे पश्चिमी उत्तरी अफ्रीका के अंदर ये घास का मैदान विस्तारित है। बाकी ये जो आपका सवाना है, सवाना घास का मैदान, ये पूर्वी अफ्रीका के अंतर्गत फैला हुआ है, और ये उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है ना, सवाना। तो उसके बाद बेल्ट है। बेल्ट आपका जो है शीतोष्ण प्रकार का है, अफ्रीका के अंदर शीतोष्ण है। तो अफ्रीका महाद्वीप में, और अगर पूछा जाए दक्षिण अफ्रीका देश के अंदर स्थित है ये बेल्ट घास का मैदान, ठीक है, निचले छोर पर। इसके अलावा आप देखोगे यहाँ तो ये हंगरी के अंदर मैंने आपको बताया कि पुष्टाज घास का मैदान है, एसटीपी जो आपका फैला हुआ है
कहाँ के अंदर? पूरे यूरेशिया या रसिया के अंदर, और थोड़ा सा यूरोप का क्षेत्र भी आता है स्टेपीज के अंतर्गत, ठीक है। और ये वाला जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है इसको कहा जाता है बुग्याल, बुग्याल या इसको पयाल कहते हैं, भारत के अंदर दोनों, ठीक है। दोनों शीतोष्ण घास के मैदान हैं। कैसे? शीतोष्ण है। हमारे भारत के अंदर जो प्रमुख घास के मैदान उगते हैं वो जम्मू कश्मीर के अंदर बुग्याल और पयाल कहा जाता है वहाँ पे। और ये किस टाइप के घास के मैदान हैं? तो शीतोष्ण प्रकार के घास के मैदान हैं। उसके बाद ये वाला, इसको कहते हैं पटाना, पटाना। और ये पटाना घास का मैदान श्रीलंका के अंदर उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। श्रीलंका में, श्रीलंका में उष्णकटिबंधीय, उष्णकटिबंधीय, ठीक है। उसके बाद आप नीचे देखते हो तो ये वाला जो क्षेत्र है इसको क्या कहा जाता है? इसको कहते हैं डाउन्स, डाउन्स घास का मैदान, जो क्या कहते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, डाउन्स। बगल में देखेंगे एक है कैंटरबरी, इसको कैंटरबरी कहा जाता है, जो न्यूजीलैंड में फैला हुआ है। कैंटरबरी, कैंटरबरी न्यूजीलैंड के अंदर, ठीक है। और यहाँ पर पार्कलैंड है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर ही घास के मैदान को पार्कलैंड कहते हैं, पार्क लैंड, ठीक है। तो जब भी घास के मैदानों के बारे में पूछा जाए तो शीतोष्ण प्रकार का है या उष्ण प्रकार का है, तो आप इस प्रकार से चीज़ें याद रखिएगा कि नीचे के जो घास के मैदान होंगे वो शीतोष्ण प्रकार के होंगे, और ऊपर के जो होंगे वो आपके किस प्रकार के होंगे? वो भी शीतोष्ण प्रकार के होंगे। मध्य वाले जो घास के मैदान होंगे जो भूमध्य रेखा के पास, लेकिन भूमध्य रेखा से ऊपर होंगे, है ना। पूरी तरह से मैंने कहा भूमध्य रेखा पर इस तरह से होते नहीं, वो आपको मैप में इस तरह से दिखाई दे रहा होगा, लेकिन हमने कहा जो भूमध्य रेखा पर पूरी तरह से होते नहीं, ठीक है। तो इस प्रकार से सारी चीज़ें याद रखिएगा मैप के द्वारा। बाकी इसको अगर इस प्रकार से देखें, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो इस तरह से, ताकि आप इसको रख सको, बाद में देख सको, ठीक है। चलिए ठीक है। अब यहाँ देखिएगा इस तरह से दो कॉलम बनाइए, यहाँ लिखिए घास के मैदान, और यहाँ पर देश। तो देखिए अगर मैं बात करूं स्टेपीज, स्टेपीज, प्रेरीज, प्रेरीज, इसके अलावा आपका जो है सेलवास, शेलवास और लानोस, लानोस, पंपास, पंपास, इसके अतिरिक्त कंपास, ठीक है, कंपास। और यहाँ पर देखेंगे स्टेपीज, प्रेरीज, सेलवास, लानोस, पंपास, कंपास। तो साहेल, साहेल, सवाना, सवाना और बेल्ट, बेल्ट्स, फिर डाउन्स, डाउन्स और कैंटरबरी, कैंटरबरी। इसके अतिरिक्त पटाना, पटाना और पार्कलैंड,
पार्कलैंड, बुग्याल, पयाल। ठीक है। जब भी आपसे घास के मैदान के बारे में पूछे जाएंगे तो देश के बारे में पूछा जाता है कि किस देश में ये घास का मैदान स्थित है। तो आप देखोगे यहाँ से जो स्टेपीज है तो ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंदर, उत्तर अमेरिका महाद्वीप में। उसके बाद प्रेरीज, आपका प्रेरीज जो है ये आपका यूरेशिया के अंदर। यूरेशिया कहने का मतलब यूरोप का भी कुछ क्षेत्र होता है और एशिया का भी कुछ क्षेत्र होता है। जैसे आप देखोगे जो रसिया का क्षेत्र है, यूक्रेन का है, बाकी आपका जर्मनी का क्षेत्र है, ये सब मिलाकर हमने का जो क्षेत्र होता है उसको यूरेशिया क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है। तो यूरेशिया। और उसके बाद सेल्वास, सेल्वास जो है आपका ब्राज़ील के अंदर, ब्राज़ील में। और लानोस जो है ये आपका वेनेजुएला में, वेनेजुएला। पंपास जो है अर्जेंटीना के अंदर, अर्जेंटीना के अंदर। और कंपास जो है आपका ब्राज़ील के अंदर। ठीक है। इसके अलावा साहेल, तो साहेल जो है ये पश्चिमी उत्तरी अफ्रीका में, पश्चिमी उत्तरी अफ्रीका। और बाबू जो सवाना है, सवाना आपका जो है पूर्वी अफ्रीका के अंतर्गत, पूर्वी अफ्रीका। ठीक है। बेल्ट्स जो आपका शीतोष्ण घास का मैदान है ये दक्षिण अफ्रीका के अंतर्गत है, दक्षिण अफ्रीका। डाउन्स जो है ऑस्ट्रेलिया में, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत। बाकी कैंटरबरी, कैंटरबरी भी आपका जो है शीतोष्ण घास का मैदान है। कैंटरबरी ये न्यूजीलैंड के अंदर विस्तारित है, न्यूजीलैंड के अंदर, न्यूजीलैंड के अंदर। और पटाना जो आपका उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है ये श्रीलंका के अंदर। ठीक है। बाकी पार्कलैंड, पार्कलैंड आपका ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत है, ऑस्ट्रेलिया में विस्तारित एक घास का मैदान, ऑस्ट्रेलिया। ठीक। आपसे एक ऐसा प्रश्न पूछा जाता है सबसे बड़ा घास का पौधा कौन सा होता है, तो सबसे बड़ा जो घास होता है, घास कहा जाता है उसको, वो बांस है ना। जो बम्बू होता है, बम्बू को ही सबसे बड़ा घास कहा जाता है, बांस को सबसे बड़ा घास कहा जाता है। तो हमारी पृथ्वी की सतह पर उगने वाला जो सबसे बड़ा घास का उदाहरण है वो बांस या बम्बू उसको कहते हैं। बुग्याल और पयाल दोनों जो है जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर। ठीक है। तो जब भी घास के मैदान के बारे में पूछा जाए इतनी बातें आप अवश्य याद रखिए। मैंने आपको उष्णकटिबंधीय घास का उदाहरण कौन सा है और शीतोष्ण कटिबंधीय घास का उदाहरण कौन सा है ये मैंने आपको बता दिया है। और किन क्षेत्रों में विस्तार होता है इनका, किस प्रकार से ये उगते हैं, किन क्षेत्रों में आपके शीतोष्ण घास के मैदान और उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। ठीक है। तो यहाँ से जो देश पूछे जाएंगे कि स्टेपीज कहाँ, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंदर, प्रेरीज यूरेशिया के अंदर, सेल्वास ब्राज़ील के अंदर, लानोस वेनेजुएला के अंदर, पंपास अर्जेंटीना के अंदर, कंपास ब्राज़ील में, साहेल उत्तरी अफ्रीका, पश्चिमी उत्तरी अफ्रीका में, सवाना पूर्वी अफ्रीका के अंतर्गत, और जो है बेल्ट्स बाबू ये दक्षिण अफ्रीका के अंतर्गत। डाउन्स है आपका ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत, और कैंटरबरी न्यूजीलैंड में, और पटाना जो है श्रीलंका में, उष्णकटिबंधीय घास का मैदान पार्कलैंड ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत, बुग्याल और पयाल जो घास के मैदान है, शीतोष्ण घास के मैदान हमारे भारत जम्मू कश्मीर के अंतर्गत। ठीक है। तो इतनी चीज़ें याद रखिएगा। घास के मैदानों के बारे में इतनी चीज़ें ही पूछी जाती हैं, चाहे उष्णकटिबंधीय घास का मैदान हो चाहे शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान हो। ठीक है। तो इसके बाद मिलते हैं अगले क्लास में। अगला क्लास होगा हमारा प्रैक्टिस क्लास होगा, इसी का प्रैक्टिस क्लास होगा, वहाँ पर MCQs कराऊंगा मैं। तब तक के लिए जो है आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बाकी लाइक और शेयर भी करते रहो। थैंक यू वेरी मच।